सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री और अब राजभवन से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुछ देर पहले ही राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। कुछ देर दोनों के बीच में मुलाकात हुई, चर्चा हुई और अब राजभवन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। बेहद अहम मुलाकात राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुलाकात कुछ देर की थी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं राजभवन से। तो सीएमआर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चलिए इसी पर बातचीत के लिए निजाम कंटालिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, राजभवन में मुलाकात राज्यपाल से की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वहां से वापस रवाना हो चुके हैं। मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, बिल्कुल करीब 16 मिनट की ये मुलाकात रही है। फिलहाल देखिए कि क्या बात हुई ये नहीं तय हुआ, लेकिन ये जरूर है कि अचानक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजभवन पहुंचना और उसके बाद राज्यपाल से चर्चा करना बड़ा ही अहम साबित हो जाता है जब इस पूरे घटनाक्रम में। और फिलहाल जो मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और जो बात कह सकते हैं इस पूरे मामले की तह में जाने में कुछ ही देर में जो है जो हमारे सहयोगी है उसमें बता पाएंगे। लेकिन एक चीज़ अहम हो जाती है कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं बदल रही हैं और कल भी जो अदालत में जिस तरीके से मामला चला, विधानसभा अध्यक्ष का जो नोटिस है, नोटिस को अब 7 दिन का अवधि कर दी गई है और इसके बाद अब लगातार स्थितियां बदल रही हैं, तो ये इस बैठक के भी काफ़ी कुछ मायने निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो बैठक है उसके बारे में कुछ तय नहीं किया जा सकता, लेकिन ये करीब 16 मिनट की बैठक हुई है जब बिना पहले से कोई पूर्व निर्धारित ये बैठक हुई है। और जी बिल्कुल निजाम, जैसा कि आपने बताया 16 मिनट की मुलाकात दोनों के बीच में हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच में। लेकिन निजाम, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम नजर आ रहा है, जिस तरह से प्रदेश में पल पल चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, नजरें सबकी कोर्ट पर भी टिकी हुई कि उस याचिका पर सुनवाई जब सोमवार को होगी और इस बीच हम मानेसर की बात करें, वहां के रिजॉर्ट की या फिर होटल फेयरमाउंट की, और इन्हीं के बीच में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंच जाते हैं मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से, तो कई अहम सवाल भी उठते हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ होगा। क्या किसी तरह का कोई क्लू, कोई जानकारी की अचानक मुलाकात करने के लिए पहुंचे जो कि पहले से शेड्यूल भी नहीं था? क्या हो सकता है? जी बेशक, बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से संभावनाएं बढ़ गई है अब, क्योंकि जब से ये अदालत में गया मामला अब ये लगातार लंबा होता जा रहा है। आज हमने देखा कि इस पूरे मामले की सुनवाई के 20 तारीख को कोर्ट में होगी, 21 को भी 21 की शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए समय कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ये मामला और भी लंबा हो जाता है। अब इस पूरे मामले में अगर कहें तो एक तरह से सीएम का राज्यपाल से मुलाकात के चर्चे अब 2-3 तरीके से इसको देखे जा सकते हैं कि क्या इन्होंने जिस तरीके से जो नया घटनाक्रम बदला है उसके बाद क्या फिर से एक परिस्थितियां बनी हैं कि वो कुछ अपने इस मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करे, या फिर क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि इस बैठक में चर्चा में रहे। लेकिन कुछ भी हो, इस बैठक का काफ़ी कुछ मायने निकाले जाए, क्योंकि जो परिपक्ष राजनीतिक परिपक्ष बदल रहे हैं वो काफ़ी अहम साबित हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बैठक को। बिल्कुल, बैठक महत्वपूर्ण थी और जिस तरह का सिनेरियो बना है प्रदेश में, और ऐसे में अहम भूमिका राज्यपाल की भी है। लेकिन निजाम, अभी क्योंकि नोटिस से शुरुआत होती है और नोटिस पर याचिका लगाई जाती है, याचिका पर सुनवाई भी होती है, वो सुनवाई भी अभी अधूरी है। सोमवार को वो होना है, उससे पहले कोई एक्शन स्पीकर भी नहीं ले सकते हैं। नंबर गेम की बात कही जा रही है कि हमारे पास पूरे नंबर्स है, फ्लोर टेस्ट का भी जिक्र कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन अभी स्थिति है नहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर। क्या इन सभी चीजों पर, इन पहलुओं पर ही चर्चा हुई होगी गवर्नर और सीएम के बीच? देखिए, एक जो बात बीच में चर्चा चली थी जिस चीज़ की कि क्या जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो उसमें अंदर ये भी था कि क्या सदन की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या कुछ प्रस्तावित है क्या। तो आप भी इस मामले में कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो हमारे सहयोगी जो है संवाददाता सहयोगी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जड़ क्या। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार या फिर जो सदन है, सदन की बात को लेकर है, या इस पूरे मसले में क्या जो ज़्यादातर अमूमन इस बैठक की जो चर्चा
चर्चा निकल कर आ रही है वो यही कि क्या इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार को भी तरजीह दी जा सकती है क्या, तो काफ़ी कुछ अहम है। अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे जो बातचीत हुई है उसका मजमून बाहर आ जाए एक बार, लेकिन इस बैठक के बीच ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि क्या जो 19 जो विधायक हैं सचिन पायलट सहित, उनके मामले में जब कवायद पूर्ण हो जाती है तो क्या होता है, क्या वो पूरा उनका जो मामला है उनकी सदस्यता भंग हो सकती है, रद्द हो सकती है, क्या कुछ स्थितियां हैं। लेकिन फिलहाल इस बैठक को काफ़ी अहम मान सकते हैं क्योंकि अचानक से यहाँ पर आना, राजभवन आना और फिर राज्यपाल से मुलाकात करना काफ़ी अहम है। अब इसके और भी जो हैं मायने निकाले जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल कह सकते हैं बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन निज़ाम, क्योंकि सुनवाई जारी है और लगातार आप उसे कवर भी कर रहे हैं, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से पहलू रखे, वो भी आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। ऐसे में क्या लगता है कि मंगलवार के पहले कुछ हो सकता है? मुलाकातें हो सकती हैं, अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन कुछ और हो जाए क्या? ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन कम ही नजर आ रही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए कहते हैं राजनीति में एक रात में बहुत कुछ बदल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत हो सकती है और अचानक से शाम को आकर जो ये मुलाकात हुई, इसके कई चीज़ें जो देख के जो एक बात ये भी है कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि क्या मंत्रिमंडल ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से सरकार की स्थिति है कि 104 की अभी हम विधायकों की बात कही जा रही है, लेकिन कि जिस तरीके से बीटीपी की विधायकों की बात हो तो उनके भी अगर सबको शांत रखना है या फिर सबको साथ मिलाकर रखना है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा नया एकदम से नया बदलाव आ जाए और मंत्रिमंडल के विस्तार की भी इसमें चर्चा हो जाए। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक तरह से कहते हैं पॉलिटिक्स जो है अभी फिलहाल होटलों में जमी है। जो एक तरह से फेयरमाउंट होटल, चाहे एक बार कहें 5 सितारा होटल, पहले हरियाणा के गुड़गांव के कहें, फिर वो दिल्ली की बात करें, तो अभी फिलहाल जो है पॉलिटिक्स के जो केंद्र हैं, जो सेंटर हैं, वो सिर्फ अभी होटल बने हुए थे। लेकिन अब क्या इससे आगे बढ़कर बाहर निकलती है ये बात, चलिए आने वाले वक्त में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम खबर है, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है, यह संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजभवन पहुंचना, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करना, 16 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई और ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है और इसी को लेकर ही राज्यपाल से चर्चा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बेहद अहम मुलाकात थी, 16 मिनट दोनों के बीच में चर्चा हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से सीएमआर के लिए रवाना हो गए। लेकिन विधानसभा के सत्र को लेकर जरूर यहां पर बातचीत हुई है, क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, तस्वीर बन रही है, हाउस को कॉल करना जरूरी है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाने की बात भी सामने आ रही थी और संक्षिप्त सत्र बुलाया जाए विधानसभा का, इसे लेकर ही राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। हालांकि विस्तार से कुछ देर में हम आपको बताते हैं कि आखिर दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है विधानसभा का, ऐसी संभावना जरूर जताई जा रही है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम मुलाकात राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की रही और माना यह जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा का संक्षिप्त सत्र बुलाया जा सकता है, इसी को लेकर चर्चा थी, क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्यपाल से अचानक जो मुलाकात हुई है, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो कांग्रेस नेताओं से हमारी बात हुई, जो चर्चा हुई है, तो उसके अनुसार 2-3 बातें जो है इस मुलाकात का मुद्दा हो सकती है। पहला तो ये है कि जो देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है उसको लेकर चर्चा जो हुई होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी होगी कि क्या स्थिति है और सरकार की क्या स्थिति है। दूसरी अहम बात ये जो निकल के आई है कि एक संक्षिप्त विधानसभा सत्र है, वो निकट भविष्य में बुलाया जा सकता है, जिसमें 1-2 अहम बिल पास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साबित करना चाहेंगे कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो उनके साथ है। क्योंकि देखिए अभी औपचारिक रूप से किसी ने बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा है, न भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी मांग की है राज्यपाल से कुछ आधिकारिक रूप से, और न ही उन बागी विधायकों ने राज्यपाल को कोई चिट्ठी सौंप के इस तरह की कोई मांग की है। ऐसे में ये एक हो सकता है इस तरह का कि जब अब आंकड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 100 के पार हो गया है, तो ऐसे में उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और एक विधानसभा के संक्षिप्त सत्र के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष तरीके से अपना बहुमत है वो सिद्ध कर सकते हैं।
इसके अलावा मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बात भी सामने आ रही कि उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है और जिसकी अभी संभावित तारीखें हैं वो कुछ समय में भी सामने आएगी। तो ये मुद्दे हैं। और जहां तक बात है कि समर्थित विधायकों की सूची सौंपने की, तो देखिए जो बातों में जो है ये जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है और जरूरत पड़ी और राज्यपाल ने कभी निर्देश दिया तो वे भी उस आंकड़े को भी सदन के अंदर साबित कर देंगे उस तरीके से भी। लेकिन चूंकि अभी किसी ने मांग नहीं की है तो संभावना इस बात की बनती है कि एक संक्षिप्त विधानसभा सत्र बुला के उसमें कोई बिल पास करा के मुख्यमंत्री बहुमत को अपना एक बार फिर जो है वो साबित कर सकते हैं। बिल्कुल। और नरेश, बिल्कुल अगर यही होता है तब तो फिर सामान्य बात है कि हाँ संक्षिप्त सत्र बुलाकर ये हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संक्षिप्त सत्र बुलाए जाने की संभावना है, इसे लेकर बातचीत हुई, लेकिन क्या मंगलवार के बाद ही होगा जो होगा? देखिए कुछ देर में जो है इस बारे में बिल्कुल आधिकारिक जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन चूंकि मुलाकात है श्वेता, वो अचानक मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अपने आवास पे थे और वहीं से उन्होंने फोन पर पहले राज्यपाल से बात करके समय मांगा और तुरंत राजभवन पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्योंकि दोनों नेता ही मीटिंग में थे और इसके अलावा कोई अधिकारी और कोई नेता साथ वहाँ पे नहीं था, ऐसे में कुछ देर बाद जब और आधिकारिक रूप से सामने आएगी कि मुलाकात का कारण क्या है। क्योंकि देखिए ये मुलाकात अब शिष्टाचार मुलाकात का नाम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर है वो कुछ दिनों पहले आ चुकी है सामने, जब मुख्यमंत्री ने खुद इसे जारी किया था, कहा था कि मैं शिष्टाचार मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, जब सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटाया गया था, उसकी औपचारिक सूचना देने के लिए वो राजभवन गए थे। और अब चूंकि प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, विधानसभा में भी जो है मामला है, तो इस अब मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात नहीं कह सकते। ये किसी न किसी उद्देश्य और एजेंडे के हिसाब से ये मुलाकात हुई है। कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसमें राज्यपाल के माध्यम से ये हो सकता है और इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी।